लव जिहाद के मामले हो रहे हैं, इन सब के पीछे जो लोग विशेष समुदाय के लोग ऐसा कर रहे हैं, एक ही मकसद है, जमीन को टारगेट कर रहे हैं। जो अनुसूचित जनजाति के पहाड़िया हमारी बहनें हैं, आरोपी को फांसी हो या इनकाउंटर कर दिया जाए। देखिए, झारखंड में लॉ एंड ऑर्डर का जो स्थिति है बद से बदतर है, और ये पहली कोई हत्या नहीं हुई है। अंतर सिर्फ ये है कि ये लव जिहाद का मामला है और एक अनुसूचित जनजाति पहाड़िया समुदाय की लड़की के साथ जिस प्रकार से शादी करके और फिर उसके 10 टुकड़े किए गए हैं, वो दिल्ली की याद दिला रही है। लेकिन इस तरह की हत्याएं तो रोज़ हो रही है, दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है। और झारखंड सरकार, जिसके मुखिया हेमंत सोरेन जी है, जिनके नेतृत्व में ये महागठबंधन की सरकार चल रही है, ये तुष्टीकरण की नीति पर इतने आमादा हैं, इनके कानों पर जूं नहीं रेंगता है। और यही कारण है कि इस तरह की घटनाएं हो रही है। आपने सुना होगा कि साहब, इन्होंने पुलिस को आदेश दिया है कि कोई भी गोवंश की तस्करी करने वालों को गाड़ी को मत रोकिए। इसका मतलब गौ हत्या पर जो प्रतिबंध लगाने का काम पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार ने किया था, उसको धत्ता बताते हुए अब तो ये मनोबल ये कसाईयों का बढ़ेगा। गौ हत्या दिन दहाड़े हो रही है, आप कहीं भी जाके देख सकते हैं। लेकिन ये सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है और अपनी पीठ खुद थपथपा रही है। मैं यही कहूँगा कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदल रही है। हम महिला होने के नाते मैं यही चाहती हूँ कि उन्हें फांसी की सज़ा हो। इससे कम तो और कुछ सज़ा होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि बढ़ते अपराध में ये लगाम लगाने के लिए काफ़ी है। ऐसे लोगों को चौराहे पे खड़े होकर और उसके परिवार के सामने उसे फांसी की सजा दी जाए या गोली मारी जाए, ताकि ये घटना रुके। जब तक ऐसी घटनाओं को रोकना है तो ऐसा कदम सरकार को उठानी पड़ेगी, तभी हम लोग राहत के लिए। नाम बता दें आप। नीलम चौधरी, प्रदेश मीडिया प्रभारी। दिल्ली की युवती श्रद्धा हत्याकांड की घटना को पूरे देश ने अब तक भूला कि नहीं। झारखंड के साहेबगंज के बोरियो थाना क्षेत्र अंतर्गत रोंगटे खड़े करने वाली एक घटना सामने आई है। हृदय विदारक इस घटना में 22 वर्षीय आदिम जनजातीय महिला को कटर से 12 टुकड़ों में काटकर शव को छुपाने का मामला सामने आया। मृतक महिला का नाम रबिका पहाड़िन बताया जा रहा है। यह महिला बोरियो थाना क्षेत्र के गोंडा पहाड़ की रहने वाली थी। शादी के बाद पति दिलदार अंसारी के साथ बेलटोला स्थित घर में रहा करती थी। बताया जाता है कि दिलदार अंसारी प्रेम विवाह कर उसे धर्मांतरण कर दिया था। जानकारी के अनुसार महिला का छत विच्छित अवस्था में शव बीते शनिवार शाम 6 बजे बोरियो थाना क्षेत्र के संथाली मोमिन टोला स्थित एक पुराने बंद कमरे के घर से पाया गया, जो 12 टुकड़ों में अलग अलग जगहों पर छित विच्छित अवस्था में पड़ा हुआ था। हालांकि महिला का सर और शरीर के कुछ अंग का अब तक बरामदगी नहीं हुई है। मृतक महिला के पति दिलदार को हिरासत में लेकर पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। मामले में अब सियासत भी गर्मा चुकी है। भाजपा सड़क पर उतरकर इसका विरोध कर रहा है। देखिए, पूरे देश को झकझोर देने वाले श्रद्धा वाकर हत्याकांड के तरह ही झारखंड में भी एक पहाड़िया आदिम जनजाति की बेटी की हत्या कर दी गई। साहेबगंज जिले में हत्यारे ने उसके शव को कटर से काटकर 12 टुकड़े कर दिए और बताया जाता है कि दिलदार अंसारी ने इस भोली भाली आदिवासी युवती को सिर्फ 10 दिन पहले बहला फुसलाकर शादी की थी। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यकाल में लगातार बेटियों के खिलाफ अत्याचार बढ़ता जा रहा है। रेप केसेस की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। बेटियों पर अत्याचार थम नहीं रहा है और अल्पसंख्यक वर्ग से आने वाले कुछ कुंठित मानसिकता के लोगों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि वो बहुसंख्यक समाज की बेटियों को लगातार टारगेट कर रहे हैं। हमने पहले भी मांग की थी कि ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोगों के तार जो हैं
वो प्रतिबंधित संगठन अंसार बंगला से जुड़े हैं, लेकिन सरकार ने इस पर कोई ठोस पहल नहीं की है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चेतावनी देते हैं कि अगर इस हत्याकांड का अविलंब खुलासा नहीं हुआ तो हम सड़कों पर होंगे और बेटियों के साथ हो रहे अत्याचार का इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। साहिबगंज की घटना बिल्कुल दुखद घटना है और यह मानवता और इंसानियत को भी शर्मसार करने वाली घटना है और प्रशासन भी संजीदगी बरतनी चाहिए, क्योंकि लगातार संथाल परगना में इस तरह की घटनाएं घट रही है। तो हमें यह लगता है कि संथाल परगना के प्रशासन, चाहे वो साहिबगंज के हों, दुमका के हों, कम से कम ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए प्रशासन को कोई ना कोई उपाय करना चाहिए। इस राज्य में संवेदनशील सरकारें चल रही है और स्वाभाविक तौर पे प्रशासन को भी संवेदनशीलता बरतनी चाहिए। हमें यह लगता है कि इस तरह की घटना से कहीं ना कहीं सरकार के विकासशील चेहरे पर एक प्रश्न खड़ा होता है और अगर प्रशासन सरकार के विकासशील चेहरे पे प्रश्न खड़ा करने को तैयार है तो यह बहुत ही दुखद बात है। महिला होने के नाते मैं यही चाहती हूँ कि उन्हें फांसी की सज़ा हो। इससे कम तो और कुछ सज़ा होनी ही नहीं चाहिए।